अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट मोर वीडियोस। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट आर एंजाइम्स। पिछली क्लासेस में आप पढ़ते आ रहे हैं कि एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन नहीं, एंजाइम्स प्रोटीन नहीं होते। एंजाइम्स की नेचर प्रोटीन्स हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एंजाइम्स का एक ओवरव्यू देखेंगे, कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखेंगे और एंजाइम्स की एक प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंजाइम्स को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया? एक फ्रेंच केमिस्ट था एंसेल्मी पाइन, जिसने सबसे पहले एंजाइम डायस्टेरेस को 1833 में डिस्कवर किया। और एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट था विल्हेम कोहनी, उसने सबसे पहले एंजाइम की टर्म को यूज़ किया। एंजाइम का जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड लेवेंट से निकला है, जिसका मतलब है यीस्ट। एंजाइम्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। एंजाइम्स आर बायो कैटालिस्ट और बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। बायो कैटालिस्ट नाम से जाहिर है, इसमें दो अल्फाज का मजमुआ है, एक बायो और एक कैटालिस्ट। बायो मीन्स लिविंग थिंग्स, इसका मतलब है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं। और कैटालिस्ट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट करने के लिए यूज़ होते हैं। सो एंजाइम्स आर बायो कैटालिस्ट दैट स्पीड अप केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन को तेज़ करते हैं। यहाँ पे एक बात आ गई है कि ये रिएक्शन के दौरान कंज्यूम नहीं होते। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारा रिएक्शन ख़त्म हो गया तो एंजाइम हमारे पास एट द एंड रिकवर हो गए। In this picture you can see that this is enzyme and this is our active site. What is active site? It is a portion of enzyme which take part in reaction. यहाँ पे आके इस सबस्ट्रेट ने लगना है। सबस्ट्रेट क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जिन पे एंजाइम एक्ट करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एंजाइम है प्रोटीनेज एंजाइम, वो एक्ट करेगा प्रोटीन्स पे। तो इस यहाँ पे हमारे पास कौन सा सबस्ट्रेट आया? प्रोटीन्स पे प्रोटीनेज एंजाइम एक्ट कर रहा है, तो वो हमारे पास सबस्ट्रेट होगा। ये 2 स्टेप वाला रिएक्शन होता है। मतलब एंजाइम का जो रिएक्शन होता है उसमें एक ही बारी में प्रोडक्ट नहीं बन जाता। इट इज़ 2 स्टेप रिएक्शन। सबसे पहले सबस्ट्रेट आके एक्टिव साइट पे लगेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और एट द एंड हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा और एंजाइम रिकवर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं फंक्शंस क्या होते हैं एंजाइम्स के। एंजाइम्स अनकंट्रोल्ड और स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को रोकते हैं। जैसे पीछे हमने पिक्चर में देखा कि वो जो रिएक्शन था वो 2 स्टेप रिएक्शन था, उसमें एक ही बारी में प्रोडक्ट नहीं बने और वो रिएक्शन अंडर कंट्रोल था। और दूसरी बात ये आ जाती है कि जो रिएक्शंस होते हैं वो उसी रेट पे अक्कर होते हैं जितनी सेल को ज़रूरत होती है, उतने ही प्रोडक्ट्स बनते हैं जितने सेल को चाहिए होते हैं। अब एंजाइम काम कैसे करते हैं? बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे हमारे पास एक न्यू टर्म आई है। ये क्या होती है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू इनिशिएट अ रिएक्शन। मतलब किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें कम से कम जो अमाउंट चाहिए एनर्जी की, उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। हमें डेली लाइफ में भी एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसे हम चलते फिरते हैं, खाते हैं, दौड़ते हैं, उसके लिए भी जो हमें एनर्जी चाहिए होती है उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। इन दिस डायग्राम यू कैन सी दैट इस आदमी को इस हिल पे चढ़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अब एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोअर कैसे कर सकते हैं? हमने बात की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके जो एंजाइम है वो वर्क करते हैं, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी को हम कम कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे हमारे पास 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले या तो हम सबस्ट्रेट की शेप को चेंज कर दें। कैसे? अब ये हमारे पास एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट की यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप है, लेकिन अगर हमने इसकी शेप को चेंज करी तो ये रेक्टेंगुलर शेप में आ गई। एक बात ये हो गई। दूसरी बात कि हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्टर्ब कर दें। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हमने नेगेटिव चार्जेस हटा दिए यहाँ इस तरह से। और तीसरी बात आ जाती है कि हम सबस्ट्रेट की ओरिएंटेशन चेंज कर दें, मतलब उसे 360 डिग्री के एंगल में घुमा दें। यहाँ पे इस तरह इस शेप में है, जबकि यहाँ पे ये बिल्कुल उलट हो गया। नाउ व्हाट आर कैटालिस्ट। शुरू में हमने बात की एंजाइम्स आर बायो कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या होते हैं? आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा रिएक्शंस में कि
निकल एज अ कैटालिस्ट यूज़ हो रहा है, प्लेटिनम कैटालिस्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है। तो क्या होते हैं ये कैटालिस्ट? ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट करते हैं। हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मतलब ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल्स, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, एचएमपी शंट एंड सो ऑन। अब मेटाबॉलिज्म में दो चीज़ें आती हैं, एक कैटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म। जो कैटाबॉलिज्म होता है उसमें कैटालिसिस हो रही होती है, कैटालाइसिस, लाइसिस का मतलब टूटना। तो जब कैटालिसिस होती है तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है और वही एनर्जी रिएक्शन को मिलती है, जिससे रिएक्शन एक्सेलरेट हो जाता है, तेज़ हो जाता है। जबकि एनाबॉलिज्म में प्रोडक्ट बनती है, जब प्रोडक्ट बनेगी तो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी, जबकि कैटाबॉलिज्म में जो एनर्जी है वो रिलीज़ होगी क्योंकि उसमें प्रोडक्ट टूटता है। अब कैटालिस्ट की भी दो टाइप्स हैं, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। जो ऑर्गेनिक कैटालिस्ट होते हैं वो एंजाइम्स होते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट जो हमने पहले बात कर ली कि वो मेटल्स होते हैं। जो ऑर्गेनिक कैटालिस्ट होते हैं ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं, मींस के एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक, मींस के एक स्पेसिफिक एंजाइम पे एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट आके लगेगा, कोई भी सबस्ट्रेट उठ के आके नहीं उसके साथ लग सकता। जबकि इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट नॉन स्पेसिफिक होते हैं, उसमें कोई भी हम कैटालिस्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने शुरू में कहा था कि एंजाइम्स की नेचर प्रोटीन है, नेचुरली ये प्रोटीन्स होते हैं। तो प्रोटीन्स का ये होता है कि हीट इन पे अफेक्ट करती है, ये हीट डिपेंडेंट होते हैं कि अगर हम बढ़ा दें तो ये डिनेचर हो जाते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट पे हीट का कोई इफेक्ट नहीं आता। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं एंजाइम्स की? वही बातें जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन आ गई है, एक्सेप्ट आरएनएजेस मीन्स आरएनए के जो एंजाइम्स हैं उसके अलावा बाकी तमाम एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं। फिर दूसरी बात कि केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं और खुद यूज़ नहीं होते, एंड एट द एंड हमें एंजाइम रिकवर हो जाते हैं। तीसरी बात कि इनकी जो प्रेजेंस है वो प्रोडक्ट्स की नेचर या प्रॉपर्टीज़ पे अफेक्ट नहीं करती, वो बिल्कुल प्योर होते हैं। चौथी बात कि स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम इज इन्वॉल्व इन रिएक्शन विच इज़ एक्टिव साइट, ये बात हम कर चुके हैं। और अगली बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये मॉडरेट रेंज के दरमियान ही एक्ट कर सकते हैं, किसकी? पीएच और टेम्परेचर की। अगर हम एक हद से ज़्यादा पीएच को बढ़ा देंगे या टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो एंजाइम्स डिनेचर हो जाएंगे। हमने कहा कि एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक। स्पेसिफिसिटी क्या होती है? अगर स्पेसिफिसिटी का मतलब है कि एक स्पेसिफिक एंजाइम सिर्फ एक किस्म का ही केमिकल रिएक्शन देगा। अब स्पेसिफिसिटी की आगे से 3 टाइप्स हैं, ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी, सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी और रिएक्शन स्पेसिफिसिटी। बारी बारी हम इन तीनों को देख लेते हैं। ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी में एक हमारे पास टर्म आती है स्टीरियो स्पेसिफिसिटी, जिसमें हम बात करते हैं स्टीरियो आइसोमर्स की। स्टीरियो आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका सेम मोलेकुलर फार्मूला होता है, लेकिन उनकी स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप्स अराउंड कार्बन एटम डिफरेंट होती है। इसको हम इस तरह से देखेंगे कि ये कार्बन एटम है, यहाँ पे अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है विच इज़ फंक्शनल ग्रुप, ये यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन अगर हम यहाँ पे कर दें तो ये इसका स्टीरियो आइसोमर बन जाएगा। स्टीरियो आइसोमर्स के आगे से 2 टाइप्स हैं, एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी और एक लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रोरोटेटरी को हम डी अमाइनो एसिड्स कहते हैं और लीवो रोटेटरी को हम एल अमाइनो एसिड्स कहते हैं। डेक्स्ट्रोरोटेटरी में क्या होता है कि अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है वो फंक्शनल ग्रुप को कार्बन एटम की राइट साइड पे रोटेट कर देगी। कहाँ पे? राइट साइड पे। तो ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है या डी अमाइनो एसिड्स है। फॉर एग्जांपल इस यहाँ पे देखें, यहाँ पे अमाइनो ग्रुप राइट साइड पे है तो ये डी अमाइनो एसिड है। अब लीवो रोटेटरी में बिल्कुल उसका ऑपोजिट होगा कि अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है कार्बन एटम की लेफ्ट साइड पे फंक्शनल ग्रुप को शिफ्ट कर देगी तो ये लीवो रोटेटरी होगा, लाइक दिस। अच्छा जी, अब सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी क्या होती है? हमने ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी देख लिया। सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी का मतलब है कि जो एंजाइम्स हैं वो सिर्फ एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ ही रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाएंगे। जो हमने पहले भी कहा कि कोई भी सबस्ट्रेट आके नहीं लग जाएगा एंजाइम के साथ, एक स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ ही रिएक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल अमाइलेज है तो वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स पे ही एक्ट करेगा,
जो लाइपेज है वो सिर्फ लिपिड्स पे एक्ट करेगा और जो प्रोटीनेज है वो सिर्फ प्रोटीन्स पे एक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि अमाइलेज लिपिड्स पे एक्ट करे, लाइपेज प्रोटीन्स पे एक्ट करे। रिएक्शन स्पेसिफिसिटी क्या होती है? A given substrate can undergo different kinds of reaction, each of which is catalyzed by different enzymes। एक हमारे पास सबस्ट्रेट दिया गया है हमें, वो मुख्तलिफ रिएक्शंस करेगा, लेकिन हर एक जो रिएक्शन है वो मुख्तलिफ किस्म के इंजाइम्स कैटालाइज करेंगे। एक रिएक्शन को सिर्फ एक ही इंजाइम कैटालाइज करेगा, ना कि ये कि एक इंजाइम सारे रिएक्शंस कैटालाइज करेगा। सब रिएक्शंस के लिए अलग अलग इंजाइम्स चाहिए, लेकिन एक सबस्ट्रेट उन सब रिएक्शंस को कर सकता है। अब ये रिएक्शन स्पेसिफिसिटी क्यों होती है? क्योंकि एक्टिव साइट पे अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी प्रेजेंस की वजह से। ये देख लें, यहाँ पे अमाइनो एसिड है, अगर डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है तो डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम आएगा, आइसोमराइजेशन हो रही है तो आइसोमरेज एंजाइम आएगा, डीएमिनेशन हो रही है तो डीएमाइनेज एंजाइम, ट्रांसएमिनेशन हो रही है तो ट्रांसएमिनेज एंजाइम। मतलब क्या हुआ, ये जो अमाइनो एसिड है ये एक्टिव साइट पे है, तो जो फंक्शन भी परफॉर्म करवाना एंजाइम ने वो, इसलिए रिएक्शन स्पेसिफिसिटी होगी कि डीकार्बोक्सिलेशन सिर्फ डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम ही करवाएगा, आइसोमरेज एंजाइम नहीं करवाएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अल्लाह हाफिज़।